नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। मुअज़्ज़ज़ सामीन और नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, 20 रमज़ानुल मुबारक का एक ख़ास किस्म का अमल आपकी खिदमत में लाए हैं। इस अमल की बरकत से इतना फ़ायदा होगा कि अगर कोई इंसान मुसीबतों के अंदर, परेशानियों के अंदर, तकालीफ़ के अंदर घिरा हुआ है, पहाड़ों जितनियाँ परेशानियाँ, पहाड़ों जितने मसाइब, मुसीबतें, पहाड़ों जितनी उलझने, पहाड़ों जितनी परेशानियाँ अगर उसके ऊपर हैं, जिस्म के ऊपर बोझ हैं और उसके ज़ात के ऊपर बहुत सारे वज़न हैं, बहुत सारे बोझ हैं, चाहे वो बोझ जिस्मानी हों, चाहे वो बोझ तकलीफ़ के हों, चाहे वो बोझ ज़िम्मेदारियों के हों। इन बोझों की वजह से कोई परेशान है और इन बोझों की वजह से, इन परेशानियों के पहाड़ अगर उसके ऊपर आए हुए हैं, तो इस अमल की बरकत से इंशाअल्लाह वो पहाड़ अल्लाह तबारक व तआला रेज़ा रेज़ा करके रख देंगे। इस अमल की बरकत से आपके परेशानियों के पहाड़, आपके मुसीबतों के पहाड़, आपके परेशानियों के पहाड़ इंशाअल्लाह रेज़ा रेज़ा हो जाएंगे। आप बिल्कुल आपका जिस्म जो है जिन जंजीरों से बंधा हुआ है, जिन परेशानियों की जंजीरों से, मुसीबतों की जंजीरों से, वो जंजीरें इंशाअल्लाह टूट जाएंगी और आप खुशहाल ज़िंदगी गुजारना शुरू कर देंगे। आप इस 20 रमज़ान को अगर ये अमल करते हैं तो अल्लाह के फ़ज़ल से पूरा साल आपका ऐसा खुश और खुरम गुजरेगा कि आपका जिस्म आपको बताएगा, आपका जहन आप मुतमईन और सुकून वाली ज़िंदगी गुजारेगा। आपको इस चीज़ का अच्छा अंदाज़ा हो सकेगा। तो याद रखिए, ये मुसीबतें, ये परेशानियां जो होती हैं ना, ये 3 वजह से होते हैं। अब मैं कुरान मजीद की कुछ आयत आपके सामने पढ़ देता हूँ। एक कुरान मजीद की एक आयत है, अल्लाह तबारक व तआला उसके अंदर फरमाते हैं, ज़हरल फसादु फिल बर्रि वल बहरि बिमा कसबत अयदीन नास। एक और दूसरा है कुरान मजीद की एक आयत, मा असाबकुम मिन मुसीबतिन। इन दोनों आयत का अगर आप मफहूम देखें तो इससे ये पता चलता है जितनी भी परेशानियां होती हैं इंसान की अपनी कमाई हुई होती हैं, ये उसके आपने हाथ का किया धरा होता है। वो कोई ना कोई गुनाह ऐसा कर देता है जिस गुनाह की वजह से अल्लाह तबारक व तआला उसको किसी आज़माइश में डाल देते हैं, किसी परेशानी में डाल देते हैं, किसी मुसीबत में। तो अल्लाह तबारक व तआला खुद मुसीबतें नहीं भेजते, बल्कि गोया कि हम खुद मुसीबतों को अपने गले में ले रहे होते हैं। अल्लाह इसी आयत के अंदर अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहे हैं, वयाफू अन कसीर। बहुत सारे गुनाहों को तो हम माफ़ कर देते हैं, अल्लाह तबारक व तआला माफ़ कर देते हैं, उसकी पकड़ नहीं होती। लेकिन कुछ गुनाह ऐसे भी होते हैं, कुछ बातें ऐसी भी होती हैं जिनकी वजह से आपके ऊपर असरात आना शुरू हो जाते हैं। तो आपके रिज़्क़ की कमी आ जाती है, कभी आपके ऊपर परेशानियां आ जाती हैं, कभी उलझने, किसी भी किस्म के रिश्तों के, नातों की कुछ भी परेशानियां आपके ऊपर मुसल्लत हो सकती हैं। एक तो दूसरी परेशानी 3 किस्म की मैंने अर्ज किया होती हैं। एक तो ये है कि इंसान के अपने हाथ का करा धरा होता है। दूसरा ये है कोई दूसरा इंसान आपको परेशान कर रहा होता है, वो किसी भी तरीके से आपको परेशान कर रहा है, बातों के ज़रिए, साजिशों के ज़रिए, चालों के ज़रिए आपके इर्द गिर्द चालें बुन रहा है, आपके इर्द गिर्द हालात को तंग कर रहा है, आपके खिलाफ महाज खोले हुए हैं, उसने बेजा तंग कर रहा है। तीसरा ये है कि कोई जिन आपके पीछे पड़ा हुआ है, शयातीन आपके पीछे पड़े हुए हैं, कोई जादूगर वगैरह आप शयातीन के ज़रिए आपके ऊपर हमलावर हो। इन तमाम परेशानियों से आप निकल सकते हैं, और चाहे आपकी अपने हाथ की हों, किसी इंसान की हों, चाहे जिन्नात शयातीन की ही वजह से क्यों ना हो। तो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला इन तमाम परेशानियों से आपको निकाल देंगे। तो अमल मैं आपको बताता चला हूँ। अमल ये है, कुरान मजीद की एक मशहूर सूरत है, सूरत इब्राहीम, उसकी आखिरी रकू की एक आयत है। ये आयत आपने पढ़नी है, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, इन्नल्लाहा अज़ीज़ुन ज़ू इंतिक़ाम। इस आयत को आपने 70 मरतबा पढ़ना है।
20 रमज़ान को आप किसी भी वक्त, दिन में, रात में, किसी भी वक्त आप पढ़ लेते हैं, अव्वल आखिर दरूद इब्राहिमी एक एक मरतबा लगा दें और 70 मरतबा इस दरूद को, इस आयत को आप पढ़ते हैं, इंशाअल्लाह अल्लाह के फजल व करम से आपकी तमाम उलझने, तमाम परेशानियों के पहाड़ रेज़ा रेज़ा हो जाएंगे। आप बिल्कुल तवाना ज़िंदगी गुजारना शुरू कर देंगे। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। आने वाली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।